भगवान के धर्म को परिभाषित करें बहुत संक्षिप्त अक्षरों में तो 4 अक्षर भगवान के धर्म को पूर्णतया परिभाषित करने में समर्थ हैं। एक, अनीश्वरवाद। पहला, अनीश्वरवाद की कोई ईश्वर है नहीं। दूसरा, अहिंसा, कि जब कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं जो मेरे जन्म का कारण हो, जो मुझे सुरक्षित करे और संवर्धित करे और जो मुझे और आपको संहारक करे। तो जब कोई है ही नहीं, ईश्वर है नहीं, तो ईश्वर कौन है? वह जिसमें जीवन है। वो सब ईश्वर हैं जिसमें जीवन है। पिता जब मर जाते हैं तो जिम्मेदारियां पुत्रों के हाथ में आ जाती हैं। ईश्वर तो कोई है नहीं, अनीश्वर है सब कुछ, तो फिर जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी? हमें लेनी पड़ेगी। जो जिम्मेदारी अभी तक इस ढंग से कही जा रही थी कि ईश्वर की है, वो जिम्मेदारी अब सीधी और सीधी तौर पे आदमी की हो जाएगी। अभी जो कह रहे थे लोग कि ईश्वर सुरक्षित रखता है आत्माओं को, अब सीधा सा अर्थ निकलेगा कि आदमी को सुरक्षित रखना पड़ेगा आत्माओं को, अपनी भी और दूसरे की भी। तो जब अनीश्वरवाद पहला हुआ, दूसरा हो जाएगा अहिंसा। ना तो अपने प्रति और ना दूसरे के प्रति। महाराज साहब लिखते हैं, आत्मनि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित्र, कि आत्माओं को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा कि वो अपने प्रति चाहती हैं। किसी भी प्रकार की प्रतिकूलताएं आप अपने प्रति चाहती हैं क्या मां? किसी भी प्रकार की चुनौतियां आप अपने प्रति चाहती हैं क्या? किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार आप अपने प्रति चाहते हैं क्या? क्या चाहते हैं कि आप पर क्रोध लागू किया जाए? क्या चाहते हैं कि कोई आपके प्रति लोभ प्रदर्शित करे? क्या चाहती हैं आप कि कोई आपके प्रति मायावी होवे? आपके प्रति दूसरे छल करें तो आपको बर्दाश्त होगा वो? तो जब आपको बर्दाश्त नहीं होगा दूसरे की हिंसा, दूसरे का छल, दूसरे की माया, दूसरे का लोभ, तो कैसे आपका लोभ, आपकी माया, आपका छल, आपका क्रोध दूसरे बर्दाश्त कर लेंगे? क्योंकि आत्मा समाचारी है, एक सा आचार चाहती हैं। चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं, बताइए जरा। आप दूसरे के क्रोध से खिन्न हो जाती हो तो दूसरे आपके क्रोध से खिन्न ना होंगे? इतना साफ तो गणित है ये। तो पहला है मां, अनीश्वरवाद की इस संसार के निर्माण में किसी ईश्वर की भूमिका है नहीं। इस प्रकार का श्रद्धान आपको बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा कि प्रकृति जन्य है सब कुछ। मेरा होना और आपका होना एक प्राकृतिक घटना है, हालांकि अनादि। मैं और आप अपनी प्रकृति से हैं, ना कि किसी ईश्वर के पुरुषार्थ से। एक तो ये श्रद्धान लावें आप, खूब अच्छा श्रद्धान, कि कोई ईश्वर है नहीं। एक बहुत बड़ा दार्शनिक है, वो कहता है, पहली बात तो ये कि ईश्वर कभी है नहीं। दूसरा ये, यदि कभी वो होगा तो वो मर चुका होगा। तीसरा ये, जिस तरह के लोगों के ढंग देख के लगते हैं कि ईश्वर यदि है भी तो वो मरणासन्न होगा, क्योंकि मरणासन्न जब पिता होते हैं तो पुत्र स्वच्छंद हो जाते हैं। और हमारी दुनिया को देख के लगता है कि निश्चित ही
पिता ने पुत्रों पर अधिकार खो दिया है, तो मरणासन्न ईश्वर ही, दुर्बल ईश्वर, दुर्बल पिता अपने पुत्रों पर क्या खो देता है? अधिकार। तो निश्चित ही कोई ईश्वर यदि होगा भी तो इतना दुर्बल होगा कि उसने अपनी निर्मिति पर ही अपना अधिकार खो दिया है। जो जनक है उसने अपने जो जनित हैं उन पर अधिकार खो दिया है। अब ऐसे लगता है इतनी बड़ी दुनिया। एक मुझे कहानी याद है जो मैंने ही लिखी थी। एक याज्ञिक जो यज्ञ करता है, कम से कम 1000 पशुओं का वध करके रोज ही, उसने सुना कि एक महावीर नाम का कोई महात्मा उसी स्थान पे आया है जहां पर वो यज्ञ करता है। तो वो उपस्थित हुआ और पूछता है, क्यों जी? मैंने सुना है कि तुम ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, तुम ये मान के चलते हो कि कोई ईश्वर है ही नहीं, क्या ये ठीक है? भगवान कहते हैं, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो तुम क्यों कर मान के चलते हो कि कोई ईश्वर है ही नहीं? भगवान कहते हैं, इसलिए क्योंकि वो सच में है नहीं। तुम्हारे पास प्रमाण क्या है कि ईश्वर कोई है नहीं? तो भगवान कहते हैं, तुम ही तो प्रमाण हो। मैं प्रमाण इस बात का कि कोई ईश्वर है नहीं? हां, कैसे? अगर कोई समझदार ईश्वर होता तो तुम्हारे जैसे आदमी को बनाता भी? अरे 1000 पशु तुम रोज मारते हो, ये कोई समझदार ईश्वर का निर्माण हो सकता है? बताओ जरा। तुम्हारे जैसे लोग गवाही देते हैं कि ईश्वर नहीं है। बाबूजी देखते हो कि नहीं देखते हो? एक दिन में मां, एक दिन में कम से कम कई करोड़ पशु आदमी का खाना बन जाते हैं। कोई ईश्वर का रचना होगी ऐसी? कोई ईश्वर का, ये ईश्वर का निर्माण है ऐसा आदमी? जो पशुओं की नस्लों पे संकट आया हुआ है आदमी की वजह से, वो इसलिए कि कोई है ही नहीं। तो पहला तो ये श्रद्धा करके चलें कि कोई ईश्वर नहीं है। मां, आपके ऊपर कुछ भी नहीं है। जब आपके ऊपर कुछ नहीं है तो जिम्मेदारी अपनी उठाओ। अच्छे बुरे की जिम्मेदारी आदमी को उठानी पड़ेगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ईश्वर की कोई जिम्मेदारी है नहीं, क्योंकि वो खुद नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है वो। पहला भगवान का जो दर्शन का सार है वो है अनीश्वरवाद। दूसरा अहिंसा। मां, जब तुम्हारी सांस न रहेगी या न रही, तुम्हें पता चला उस दिन से मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ गईं। जब ईश्वर नहीं है, कोई नहीं है प्रधान, तो प्रधानी किसको संभालनी पड़ेगी? मुझे। तो अब इस ढंग से मुझे मेरी प्रस्तुति देनी है कि ना दूसरे का अहित होवे और ना मेरा ही। तो अहिंसा होगी। क्या मां? क्या होगी? अहिंसा। तुलसीदास जी लिखते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व फल राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कि कर्म प्रधान है सब कुछ, ईश्वर का तो हस्तक्षेप कुछ है नहीं, और कर्म मेरे अपने अधीन है। आपकी हर क्रिया और प्रतिक्रिया ही कर्म है। और कर्म है क्या? जो आप मानसिक व्यवहार करती हो, जो वाचिक व्यवहार करती हो, जो दैहिक व्यवहार करती हो, वही तो कर्म है। और ठीक से देखें तो कर्म नाम की कोई चीज होती भी नहीं है। मूल में होता है बाबूजी पुरुषार्थ। पुराने पुरुषार्थ को कर्म कह देते हैं। और क्या है?
जिसे आप कर्म कहते हो वो है क्या बताओ? पुरुषार्थ ही तो है ना, पुराने पुरुषार्थ। तो महाराज साहब लिख रहे हैं, तो एक ढंग ये है कि मां, जब कोई नहीं है संरक्षक, संवर्धक और संहारक, तो मैं ही बनूंगा, मुझे उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा बाबूजी। जब मैं उत्तरदायित्व लूंगा तो मेरी प्रस्तुति कैसे होगी? महाराज साहब लिख रहे हैं, आत्मनि प्रतिकूलानी परे सामना समाचरित्र, समाचार हो बे, सम आचार, बराबर का आचार होगा मां फिर। और फिर जिसे हम व्रत आदि कहते हैं वो अहिंसा की ही भावना है और कुछ नहीं। जी आप बहुभोजी क्यों नहीं है? इसलिए कि एक बार मैं भोजन करता हूं मां, शरीर में कुछ इस तरह के एंजाइम पैदा हो जाते हैं भोजन को पचाने में, फिर मैं दोबारा भोजन करूंगा तो पुराने एंजाइम को मरना पड़ेगा नई तासीर में। 10 मिनट बाद फिर से नए तरह के एंजाइम पैदा हो गए भोजन को पचाने के लिए, फिर तुमने 10 मिनट बाद फिर भोजन कर लिया, भी फिर मरेंगे, नए तरह के एंजाइम होंगे। तो कहा भैया कम से कम बार भोजन करो, अहिंसा की मूल भावना। जीवन वहीं पनपता है जहां पानी होता है। जीवन के पनपने में दो ही चीजें काम करती हैं बाबूजी, या तो पानी काम करता है और दूसरा करता है प्रकाश की अनुपस्थिति। जमीन के भीतर पानी है और प्रकाश की मौजूदगी नहीं है, इसलिए हमने विचार किया कि ऐसा भोजन चुने जो जमीन के ऊपर का हो बे, भीतर, जिस पे कम से कम नमी हो बे। तो मूल और कंद तो खत्म कर दिए अपन ने, जड़ खत्म कर दिया भोजन में पूरे तौर पे, आलू, प्याज, गाजर, लहसुन, मूली, ठीक है। दूसरी बात, फिर ऐसी वनस्पतियों को चुना जिनमें कम से कम पानी हो बे। पालक है, सब्जी है, ये पालक है, मेथी है, इनमें पानी की मात्रा अधिक है, तो अपन ने उनको छोड़ दिया और कम से कम पानी की मात्रा चुनी। अष्टमी और चतुर्दशी को ऐसा खाद्य चुना जिसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी ना हो, मैं तो कहा भैया जो घर में पहले संग्रहित सूखा खाद्य है उसको ही आज उपयोग में लाओ, ठीक है कि नहीं है? तो उसमें मूल भावना किसकी है? न्यूनतम हिंसा हो बे मेरे द्वारा। हिंसा तो अनिवार्य है, होगी ही, लेकिन न्यूनतम हिंसा कितनी? न्यूनतम। मांस की थाली, वर्तमान में जो हर महीने इंडेक्स लागू होता है, मांसाहारी भोजन की जो थाली है उसकी कॉस्ट पड़ती है 62 रुपए, पिछले महीने का है। शाकाहारी थाली का पर्याप्त भोजन है जो 2600 कैलोरी का, दोनों की 29 रुपए। शाकाहारी 2600 कैलोरी वाला थाली आपको कितने में पड़ेगा? 29 रुपए में, और मांसाहारी 62 रुपए में। अब जब एक तो अहिंसा की भावना आपकी वहां पल गई, दूसरी जब अहिंसा मांस का भोजन करोगे तो पुरुषार्थ ज्यादा व्यय करना पड़ेगा, 62 कमाने पड़ेंगे और यहां 29 कमाने पड़ेंगे आपको। तो जब अहिंसा की भावना है, दूसरी तीसरी है मां अपरिग्रह। क्या? अपरिग्रह, अनाधिकार चेष्टा न करें। वस्तुओं का बाबूजी जो सबसे बड़ा दोष है वो ये कि वो ध्यान मांगती हैं। क्या मांगती हैं? आप मोटरसाइकिल खरीद लो तो ध्यान नहीं मांगेगी वो, क्यों जी राहुल? अब कार खरीद लो तो वो ध्यान मांगती है कि कहां ठिकाने लगाओ रात को, नहीं।
साड़ियां 50 की 100 कर लो तो वो स्थान मांगती हैं। वस्तुओं का है कि वो स्थान मांगती हैं, आपका ध्यान मांगती हैं, आपका समय मांगती हैं वस्तुएं। और वस्तुएं ये बड़ा दोष है मां, तो जितनी चीजें आप जुटा लोगे आपको उन पर उतना समय देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा तो आप खुद बट जाओगे चीजों में। चीजें नहीं बटती हैं, आप बट जाते हो। तो तीसरा है न्यूनतम संग्रह और न्यूनतम उपयोग। जापान में अभी बहुत चल रहा है ये, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज साहब, मिनिमम चीजों को तो मिनिमाइजेशन टाइप का, क्या मिनिमाइजेशन, कि न्यूनतम उपयोग चीजों का और न्यूनतम संग्रह। परि का मतलब है चारों तरफ से, आग्रह परिग्रह, जिसे हम कहते हैं परिग्रह, चारों तरफ से दबाव पड़ता है आपका। आपको लगता है वस्तु आपके अधीन होती है, ठीक से देखो तो आप भी वस्तु के उतने ही अधीन हो जाते हो। तो भगवान ने कहा न्यूनतम, क्या बाबूजी, न्यूनतम। इसलिए भगवान दिगंबर हो गए, निर्ग्रंथ हो गए कि अब कुछ भी नहीं, इसका भी आग्रह नहीं रखना। ठीक है, तो पहली हो गई भगवान के जो मूल सिद्धांत हैं जैन परंपरा में, वो 4 बेसिक रूप से आपने अच्छे से समझ लो। अनीश्वरवाद की कोई ईश्वर नहीं है आदमी के ऊपर, आत्मा ही है ईश्वर, कोई दूसरा ईश्वर नहीं। दूसरा अहिंसा। ठीक है बाबूजी, जब ईश्वर नहीं है जिम्मेदारी लेने वाला, तो फिर आदमी को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी एक दूसरे की सुरक्षा की। तीसरी है मां अपरिग्रह, न्यूनतम संग्रह, क्योंकि आप पर दबाव पड़ेगा नहीं, तो जितनी वस्तुएं होंगी उतना दबाव बनता है। पिताओं के, बूढ़े लोगों के जो बड़ी समस्याएं हैं, उनमें समस्या ये है कि अचानक से जो मुझे छोड़ के जाना है तो किस लड़के के पास छोड़ूं, किस लड़के के पास छोड़ूं कि धन भी ठीक ठाक ठिकाने लग जाए और मैं भी सुरक्षित रह जाऊं। बड़ी बाबूजी एन के जन बाबूजी, हाँ ठीक कह रहे हो तुम। हाँ तो क्या हो गया, हाँ तो पहले तो एक भी भरोसा हो सकता है, इधर अपना ही भरोसा नहीं होता है। मुझे याद है मैंने एक कहानी लिखी थी महाराज साहब कि वो भगवान महावीर एक स्थान विशेष में चतुर्मास करते हैं, तो लोगों ने सोचा कि एक स्थान पर तो ये नियत है ही, तो उनकी सुरक्षा के लिए एक घास की झोपड़ी बना दी। भगवान तो अपने जैसे, तो गांव वाले जब अगले सप्ताह आए तो उन्होंने देखा वो पशु जो थे वो झोपड़ी खा गए। उन्होंने फिर पुरुषार्थ करके फिर नई झोपड़ी बना दी। कुछ दिनों बाद आप जब वो आए गांव वाले, तो देखा भगवान ध्यानस्थ हैं और पशु वो झोपड़ी खा रहे हैं। तो वो बड़े नाराज हुए भगवान पर, कहते कैसे आदमी हो तुम, अरे कम से कम अपनी घास का, झोपड़ी की घास का तो ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी है। वो कह रहे हैं सुनो, यहां तो अपना मांस भी नहीं है, शरीर बाबूजी, यहां अपना मांस नहीं है, अपने अधिकार में अपनी सांस नहीं है, और तुम सोचते हो अपने अधिकार में मेरी घास हो जाए। तो जब बाबूजी मांस अपने अधिकार में नहीं है, अपनी सांस अपने अधिकार में नहीं है, और तुम सोच रहे हो कि ये घास अपने अधिकार में हो जाए, तो नहीं है बाबूजी। तो चौथी जो चीज है, तीसरी जो चीज है वो परिग्रह है मां, तो न्यूनतम चीजों का। और एक अच्छी बात बाबूजी, मैं जो सोचता हूं कम से कम हर आदमी को 1 साल में घर बदलते रहना चाहिए। पूछिए क्यों? जब आप घर बदलते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि घर में कितनी चीजें थी जो छोड़ने लायक थी और आप जबरदस्ती इकट्ठा करके रखे थे।
अभी मैं हूं कमरे में, कमरा भर रखा है, जिस दिन अभी भी लगता है कि ये चीज उपयोग आ जाएगी, जिस दिन जाऊंगा पता चलेगा एक थैली ऐसी चीजें निकलेंगी जो बिल्कुल फेंकने के योग्य की ओर फेंक के चला जाऊंगा। हालांकि जब तक मैं टिका हूं तब तक लगेगा कि कभी ये उपयोग आ ही जाएगी। तो तीसरी है अपरिग्रह, और चौथी है जिस पे हमारा सबका कम से कम ध्यान है, वो है अनेकांत स्यादवाद। जब से इस जैन परंपरा में सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत है, अनेकांत की, कि चीज अनेक का मतलब होता है बहुत, और अंत का मतलब होता है छोर, किनारे। तो चीजों को देखने के बहुत से छोर होते हैं, बहुत से किनारे होते हैं। हर एक घटना को देखने के, वस्तु को देखने के, व्यक्ति को देखने के क्या होते हैं बाबूजी? अनेक मतलब बहुत से, और अंत मतलब किनारे, छोर, मुहाने। तो बहुत से मुहानों से, बहुत से किनारों से, बहुत से छोरों से वस्तु देखी जाती है। उसको एक ढंग से मत देखो भैया कि ऐसी ही हैं चीजें। तो वे लोग कहते हैं कि मुनि जी हैं ही नहीं, मुनि होते ही नहीं हैं, जो कि एक आवृत्ति को पूज्य कहने पे तुले हुए हैं। मैं मान के चलता हूं कि वो ब्रह्मचारी थे, तो प्रश्न ये बनता है कि ब्रह्मचारी जो थे, ब्रह्मचारी जी की क्या प्रतिमा थी? क्या प्रतिमा थी? 0 प्रतिमा थी। भाई जी की, अब जिन्हें अपन कांजी भाई जी कहते, 0 प्रतिमा थी उनकी। एक पुस्तक है, कहो तो मैं आपको बताऊंगा। भाई जी खुद ही लिखते हैं कि चंपा बहन जी के आप तलवे चाटेंगे तो आपको सम्यक दर्शन होगा। और ये मैंने प्रकाशित नहीं की है, सोनगढ़ से प्रकाशित है पुस्तक, मेरे पास पीडीएफ है। आप कहिए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इनके दर्शन करने से, तो ये तो धन्य द्रव्य है, इनके दर्शन करने से आपको सम्यक दर्शन होगा। अब समझ रहे? अब मान के चलिए जिसमें न भगवान का भेष है, न भगवान की चर्या है, उनके दर्शन मात्र से यदि इतनी उपलब्धि होगी, तो मैं कहता हूं चलो इनका भेष भी है और चर्या भी है। तुम्हारे हिसाब से चर्या नहीं है, भेष तो है ही ना, तो कम से कम इसके दर्शन से कुछ ना होगा। लेकिन बस आग्रह पालना है तो पाले चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी बात, दिगंबर परंपरा में एक पंथ है तारण पंथ करके। हाँ, मैं तारण पंथी आदमी हूं भैया, मैं आपको बताऊं। 17 साल तक तो मैं कभी मंदिर भी नहीं गया, मूर्ति वाला नहीं गया। शास्त्र मैंने खूब शास्त्र पूछे और इस ढंग से ही जिया बाबूजी। लेकिन आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि चीजों को देखने के बहुत से ढंग होते हैं। मां एक बात बताओ, तुम आज अपने जो आज वस्त्र, आपने बाबूजी जो वस्त्र आप कल पहने थे वही वस्त्र आज पहन के देखना, आपकी कट फीलिंग में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? आपके सेंस अलाउ नहीं करेंगे, एक फ्रेशनेस अलाउ नहीं करेंगे आपके सेंस। आपको नए वस्त्र पहनोगे ना तभी सेंस अलाउ करेंगे बेहतरी। तो वस्त्र मात्र बदलने से आपकी भावना में परिवर्तन देखने में आता है, और तुम कह रहे हैं यहां पे भेष बदला हुआ है तो भावना परिवर्तित नहीं होगी। हमें ये मान के चलता हूं कि हर आदमी हर समय सम्यक दृष्टि नहीं होता है, लेकिन हर आदमी हर समय में सम्यक दृष्टि नहीं है, लेकिन कभी कभी वो होता है। परिणाम बाबूजी समयवर्ती होते हैं। तो जब कोई भी गतिविधियां ऐसी दिखें अपने आसपास के लोगों की जो भगवान के धर्म के प्रतिकूल हैं, तो ऐसा श्रद्धा करके चलो कि अभी इनकी श्रद्धा में कमी है, तो सम्यक दर्शन से च्युत हो गए होंगे। लेकिन जब विशुद्धि दिखे तो वो सम्यक दर्शन के होंगे, क्योंकि परिणाम समयवर्ती हैं।
सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल कितना है बाबूजी? छायोप सम्यक दर्शन का अंतर मुहूर्त है, औपशमिक का। तो अंतर मुहूर्त की बात है सारी की सारी। जब परिणाम बनते हैं तो द्रव्य को इस ढंग से देखो भैया। जब आप कहते हो, मैं कहता हूं कि हर जीवात्मा परमात्मा है, तो मैं तो मां को भी नमस्कार कर लूं, पिता को भी नमस्कार कर लूं। मां को पिता को थोड़ा ही नमस्कार है भैया, इनके द्रव्य को नमस्कार है। हर जगह तो द्रव्य दृष्टि अपनाते हो कि नहीं अपनाते हो? लेकिन जैसे ही मुनि जी देखेंगे तो इतनी ज्यादा पर्याय दृष्टि अपना लेंगे। अरे भैया, इनका भी द्रव्य वैसे ही द्रव्य देख लो जैसे ही सबका देखते हो। द्रव्य में कोई भेद है क्या? सब पर्याय के भेद हैं। फिर भी एक अच्छी बात बताऊं, आप कितने गौरवान्वित हैं कि आप परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, ना कि पंथ को। आप भगवान की परंपरा आगे बढ़ा रहे हैं और वे विशेष आदमी के पंथ को आगे बढ़ा रहे हैं। पंथ का देख लीजिए, कोई भी पंथ देख लीजिए आप, उसे लिखते हैं तारण तरण दिगंबर जैन, उन्हें लिखते कहान पंथ। तो आप कम से कम पंथ को, कवि पंथ, एक है दादा भगवान करके पंथ, ये सब अपने में ही है। तो आप इतने गौरवशाली हैं कि आप पंथ को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, आप परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। बाबूजी ठीक है कि नहीं है? परंपरा में दोष हो सकते हैं, होते भी हैं, होने भी चाहिए, क्योंकि आदमी ही है, कोई अपन अवतार तो है नहीं बाबूजी, सब आदमी हैं, कोई अवतार नहीं है। तो आदमियों से आप अवतारों की अपेक्षा ना रखें। जब आप आदमी से अवतार की अपेक्षा रखेंगे तो दोष उपस्थित होना शुरू हो जाएंगे मां। तो भगवान महाराज साहब लिखते हैं, ना धर्मो धर्म कैर बिना, कि धर्मी के बिना धर्म नहीं होता है। तो आप धर्मी का आदर करें तो धर्म का आदर अपने आप बना रहेगा। तो ये अनेकांत हो गया। और श्यादवाद कहने की शैली, ही रूप कहना है कि भी रूप कहना है मां। तो ये जो भगवान के चार बेसिक हैं, इस पे खूब अच्छे से मनन करें। अनीश्वरवाद, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत स्यादवाद। तो अनेकांत की सबसे ज्यादा कमी है, तो मैं चाहता हूं कि उस पे आप खूब बल देवें। और कोई पंथ परंपरा का आग्रह मत पालें, सब भगवान आत्माएं हैं। तो जब आदर के देख योग्य व्यवहार लगे तो करो, नहीं लगे तो उसे आदर के योग्य बनाने की कोशिश करो। बात खत्म हो गई इतनी सी। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की। आज तो खूब